सेक्शन 98A चेंज इन द कंस्टिट्यूशन ऑफ एन एओपी। इस सेक्शन में बेसिकली ये बताया गया है कि जब किसी एओपी की कंस्टिट्यूशन यानी उसकी मेंबरशिप्स में मतलब जो उसके टोटल मेंबर्स हैं उसमें किसी किस्म का कोई चेंज आ जाता है। अब चेंज किस सूरत में हो सकता है, या तो कोई पुराना मेंबर लेफ्ट आउट कर दे या कोई नया मेंबर ऐड हो जाए। इस किस्म का जो है उसमें चेंज आ गया, और अब उस चेंज को आने के बाद बेसिकली एओपी की रिटर्न किसने जमा करवानी है, उसकी जो इनकम उसे हासिल हुई है उस पर टैक्स लायबिलिटी किसकी बनती है, ये इस सेक्शन में बताया गया है। सो रिटर्न के हवाले से इसमें ये बताया गया है कि जब एओपी के मेंबर एओपी की कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आ जाती है तो उस टाइम रिटर्न उन एओपी के मेंबर्स ने जमा करवानी है जो कि जिस टाइम रिटर्न जमा करवाने के टाइम उस एओपी का पार्ट हैं, यानी कि न्यू वन। लेकिन इनकम के एंटाइटल वो लोग होंगे, इनकम उन लोगों को मिलेगी एओपी के जो कि उस टाइम उसकी रिसीव करने के एंटाइटल थे, यानी कि प्रीवियस वन, क्योंकि जिस टाइम कमाया गया था पैसा उस टाइम तो वही लोग मेंबर थे ना, तो अब इसीलिए वही एंटाइटल हुए। तो जो न्यू वन है रिटर्न उन्होंने जमा करवानी है जो कि इस टाइम अब रिटर्न जमा करवाने के टाइम उस एओपी के मेंबर हैं, यानी कि न्यू वन। और इनकम उनको मिलेगी जो कि उसके एंटाइटल से रिसीव करने के, यानी कि प्रीवियस वन। अब जो और टैक्स हमेशा आपने इनकम पर देना होता है। सो बेसिकली टैक्स लायबिलिटी प्रीवियस वन की है, रिटर्न जमा करवाने की लायबिलिटी न्यू वन की है। लेकिन अगर बिल फर्स टैक्स जिन्होंने प्रीवियस वन वालों जमा करवाना है उनसे रिकवरी पॉसिबल ना हो, तो अब इस सिचुएशन में जो न्यू वन एओपी के मेंबर हैं ना उनसे उस टाइम जो है वो ये टैक्स रिकवर कर लिया जाएगा जो एओपी पे बनता है। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। लाइक फ़र्ज़ कर लें कि जिस टाइम एओपी 2025 के अंदर जो है ना, इस इफ स्टार्ट में जो है वो जिस टाइम अभी चल ही रहा है, अभी टैक्स ईयर 2025 की रिटर्न नहीं जमा करनी, लेकिन उस टाइम पीरियड के अंदर जो है होता क्या है कि ए और बी पार्टनर हैं। लेकिन जिस टाइम रिटर्न जमा करवाने की टाइम पीरियड आता है उस टाइम जेड न्यू पार्टनर आ जाता है और बी लेफ़्ट आउट कर जाता है। तो अब सिर्फ ए और जेड पार्टनर हैं और बी जो है वो बीच में से लेफ़्ट आउट हो गया है। लेकिन अब इस सिचुएशन में रिटर्न जमा करवाने की ज़िम्मेदारी तो ए और जेड दोनों की है, लेकिन इनकम का टाइटल जेड नहीं है, क्योंकि जिस टाइम कमाया उस टाइम बी पार्टनर था तो ए और बी हैं। तो टैक्स देने की ज़िम्मेदारी ए और बी की है, जेड की नहीं है। लेकिन अगर बी से पैसे रिकवर ना हो रहे हैं तो सेकेंडरी लायबिलिटी जेड पर आ जाएगी, अब ए और जेड दोनों को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास सेक्शन 98A है। इसको वेयर एक्ट से रीड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यही इसका कॉन्सेप्ट था। बाकी नेक्स्ट सेक्शन को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।